बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं। आज एक नई खिदमत के साथ नए सेटअप के साथ हाज़िर हैं जनाब। आज हम इस वीडियो के अंदर ये सीखेंगे कि आपने डिवाइसेस के अंदर एमएससी फ़िल्टरिंग यानी डिवाइसेस के अंदर क्या लें, राउटर्स के अंदर क्या लें, यानी कि जितने भी राउटर्स हैं, जितनी भी कंपनीज़ के राउटर्स हैं, उसके अंदर एमएससी फ़िल्टरिंग क्या चीज़ होती है। हर राउटर्स के अंदर एमएससी फ़िल्टरिंग का एक फ़ंक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एमएससी फ़िल्टरिंग है क्या चीज़। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि एमएससी फ़िल्टरिंग किस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है एमएससी फ़िल्टरिंग करने की। ठीक है, तो चलो दोस्तों और चलते हैं और मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक तमाम जो बातें हैं वो आप थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। मैं सबसे पहले जनाब आपको यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ, मिसाल के ज़रिए मैं आपको समझाऊँगा, फिर आपको जल्दी समझ आ जाएगी। फ़र्ज़ किया कि आपके पास जनाब राउटर्स लगा हुआ है, राउटर है लगा हुआ आपके पास, टीपी लिंक का है, डी लिंक का है, चाहे वो किसी भी कंपनी का राउटर है। अब ज़ाहिर बात है आपने अपने मोडेम या राउटर को सिक्योरिटी कोड तो लगाया ही है। अब सिक्योरिटी कोड फ़र्ज़ किया कि आप लगाते हैं, सिक्योरिटी कोड लगाते हुए अगर आपका सिक्योरिटी कोड किसी को पता चल जाता है, या फिर आजकल कह लें कि ऐसी ऐसी जो एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी हैं, जो आप जो यानी कह लें जो ये यानी अगर आप उन एप्लीकेशनों को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं ना, तो वो आपको वो एप्लीकेशन बता देंगी कि आपके मोबाइल के अंदर कौन सा सिक्योरिटी कोड, यानी कि अगर जब फ़र्ज़ किया कि आप एक आईएसपी हैं, इंटरनेट सर्विसेज दे रहे हैं किसी को, ठीक है, वो आपके नीचे कह लें कि जिन्होंने आपसे इंटरनेट लिया हुआ है, वो तकरीबन आपके पास बंदे हैं जनाब 10 बंदे लगा लें, 10 बंदों को आपने इंटरनेट दिया हुआ है। ठीक है, अब इंटरनेट यानी सिक्योरिटी कोड लगाते हुए अगर आपका सिक्योरिटी कोड कोई देख लेता है, वो ज़ाहिर बात है लीक हो जाता है, वो दूसरों को सिक्योरिटी कोड बताता रहता है। ठीक है, ज़ाहिर बात है आपका जो इंटरनेट है वो कह लें कि ज़ाया होता रहता है, यानी कोई वो बिना यानी पैसे दिए कोई और बंदा यूज़ करता रहता है। आज उसी ही कह लें कि उसी ही मकसद के लिए हमने वीडियो बनाई है कि उससे आप कैसे छुटकारा हासिल करेंगे, यानी कि आप हर बंदे का कंट्रोल अपने हाथ के अंदर रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि जो डिवाइसेस होती हैं हमारी, उनके अंदर ये एमएससी फ़िल्टरिंग कैसे करते हैं और ये किस जगह पर होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने फ़िलहाल यही लिखा हुआ है, यूबीएनटी की डिवाइसेस के अंदर एमएससी फ़िल्टरिंग कैसे की जाती है और इससे हम कैसे काम लेते हैं। ठीक है, ये बात ना याद रखना कि सिर्फ यूबीएनटी के अंदर ही एमएससी फ़िल्टरिंग होती है। बिल्कुल दोस्तों, यूबीएनटी के अलावा जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर भी एमएससी फ़िल्टरिंग होती है। बेसिकली हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो हमारा कह लें कि लेक्चर एमएससी यूबीएनटी के यूबीक्यूटी की डिवाइसेस के ऊपर चल रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि यूबीक्यूटी की डिवाइसेस के लिए मैं ही यानी बताना सही रहेगा। तो मैं किसी भी डिवाइस को ओपन कर लेता हूँ जनाब। आपको पता तो है जब भी आप अपनी डिवाइस को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आप मैनुअल आईपी लगाते हैं। ठीक है, पिछली हमारी वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर जाकर आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाकर यहाँ पर आप अपने अपने आईपी सेट कर लें। ठीक है, मैनुअल आईपी लगा लें, जो आपने आईपी अपनी डिश को दी होगी वही आईपी आप यहाँ पर सेट कर लें। सेट करने के बाद जनाब अपनी क्रोम ब्राउज़र के अंदर अपनी किसी भी डिवाइस को खोल लें। मैं अभी राउटर से टीपी लिंक को नहीं खोलूँगा क्योंकि अभी हमारा जो सेटअप चल रहा है वो सिर्फ डिवाइसेस के ऊपर है। जब हम राउटर्स की बात करेंगे तो फिर उसके फंक्शन हम यानी कह लें कि उसके फंक्शन का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या फंक्शन होते हैं और उसके कैसे काम करते हैं। फिलहाल मैं आपको जनाब कह लें कि यहाँ पर पावर बीम ही खोल लेते हैं। फ़र्ज़ किया पावर बीम खोल, यहाँ पर मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करें। करने के बाद ये देखें, ये आपकी वो पावर बीम है जो मेरी पीछे लगी हुई है, यानी एक्सिस पॉइंट पर जो पावर बीम लगी है ये हमारी वो पावर बीम है। ठीक है, अब इसके अंदर वायरलेस के अंदर चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये देखें यहाँ पर आपने पहले सिक्योरिटी कोड का इस्तेमाल किया था। ठीक है,
अब यहाँ पर देख लें कि इन्होंने, अगर आप सिक्योरिटी कोड को हटा देते हैं, MAC यानी कि MACACL लिखा हुआ है यहाँ पर। मैं सिर्फ UBNT की बात कर रहा हूँ कि UBNT की डिवाइसेस के अंदर कहाँ पर लिखा होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ MACACL। दरअसल दोस्तों MAC क्या चीज़ है? MAC किसी भी चीज़ का मैक एड्रेस होता है, ठीक है। अब मैक एड्रेस कहाँ पर होता है? सिस्टम के अंदर चलें तो सॉरी, सिस्टम के अंदर नहीं होता, ये मेन के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये देखें ना, AP मैक एड्रेस, ठीक है। ये भी एक मैक एड्रेस है, ठीक है जनाब। इसे कहते हैं हम मैक एड्रेस। तो ये हर डिवाइस का, हर मोबाइल का कह लें, हर कंप्यूटर का, हर लैपटॉप का, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उन सभी का ये MAC एड्रेस होता है। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और आप MAC एड्रेस ACL यानी कि MAC एड्रेस आपको डिवाइसेस के अंदर लगाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? जनाब डिवाइसेस के अंदर के लगाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अगर आप, ये पावर बीम है, फ़र्ज़ किया आप ये पावर बीम आपने लगाई थी अपने उस दोस्त, आप जहाँ से नेट ले रहे हैं। ऐसे ज़ाहिर बात है पावर बीम के अंदर नेट आ रहा है आपका, ठीक है। अब आपका पासवर्ड का पता चल जाता है किसी को, यानी कि आपका पासवर्ड कोई भी चुरा सकता है। ये देखें यहाँ मेरा पासवर्ड है जो मेरा लगा हुआ है। अब कोई भी बंदा, ये देखें, यानी कह लें कि उसको पता चल जाता है आपकी डिवाइस का। फ़िलहाल हम मोबाइल्स की, कंप्यूटर की, लैपटॉप की बात नहीं कर रहे हैं। फ़िलहाल जो कह लें कि हम पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेस की बात कर रहे हैं कि जो डिवाइसेस के अंदर MAC फ़िल्टरिंग होती है वो कैसे की जाती है। यानी कि अगर आपकी डिवाइस का पासवर्ड पता चल जाता है किसी को, ये हम डिवाइस टू डिवाइस बात कर रहे हैं, यानी कि आप कह लें कि पॉइंट टू पॉइंट जो लिंक लगे होते हैं, हम सिर्फ उसी की आज बात कर रहे हैं। फिर बाद में देखेंगे कि मोबाइल की आपने कैसे मैक फ़िल्टरिंग करनी है। आपने इस MACACL पर क्लिक करना है, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपने वो मैक एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है, यानी कि आप जो मैक एड्रेस एंटर कर रहे हैं आपने उसको इंटरनेट देना है या उसका इंटरनेट आपने बंद करना है, ठीक है। आप यहाँ पर अलाउ करेंगे। अगर आप अलाउ करेंगे तो आप कह लें कि, यानी कि जो आप MAC एड्रेस, ठीक है, यहाँ पर ये देखें कहाँ पर आपने क्लिक करना है, ACL के अंदर, ये देख लें ACL, यहाँ पर क्लिक कर लें। यहाँ पर आपको इसका एक कह लें कि जहाँ पर MAC फ़िल्टर करते हैं वहाँ पर आपको ये दिख जाएगा। अब ये देखें, पहले मैंने मैक फ़िल्टरिंग की थी, अब लेकर मैंने मैक फ़िल्टरिंग हटाकर यानी कि पासवर्ड वगैरह लगाया हुआ। अब चाहे तो मैक फ़िल्टरिंग कर ले, चाहे तो पासवर्ड लगा लें, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्लिक करना है MAC, यानी कि आपने जब डिवाइसेस टू डिवाइसेस पासवर्ड लगाना है तो फिर आपने जनाब यहाँ पर साइट सर्वे के अंदर आकर, साइट सर्वे यानी कि अगर आप जिस डिवाइस को पासवर्ड लगा रहे हैं, यानी कि ये आपकी जो, मैं बता देता हूँ आपको, यानी कि ये जो आपकी डिश है ना, ये क्लाइंट यानी कि एक्सेस पॉइंट पर लगी हुई है जहाँ से आप इंटरनेट ले रहे हैं। अब आपने इसके अंदर ये जो आपकी, मैं दूसरी जो हमारी डिवाइस है उसको मैं खोल कर आपको बताता हूँ कि ये देखें, ये मेरा IP है जो मैंने सेट किया हुआ है। अब देखें कि जो हमारी दूसरी डिवाइस लगी हुई है, मैं यहाँ पर इसको यूज़र नेम और पासवर्ड देकर इसको ओपन करता हूँ। अब देखते हैं, ये दूसरी जो डिवाइस है, फ़र्ज़ किया इसका भी मैक एड्रेस है, ठीक है जनाब। मैक एड्रेस जो होता है ये यहाँ पर भी शो हो जाता है और इसके जो आप डब्बा लेते हैं वहाँ पर भी लिखा होता है, ठीक है। तो ये देख लें, तो अगर आप इस मैक एड्रेस को यहाँ से कॉपी करें और ये पॉलिसी लिखी हुई है इन्होंने, पॉलिसी यानी कि वो कह रहा है कि आपने अगर किसी को नेट देना है, अगर आपने इस डिवाइस को नेट नहीं देना, अगर आप इसको ब्लॉक करना चाह रहे हैं तो इसका आप एड्रेस को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके जनाब आपने अलाउ की जगह पर डैनी कर देना है। अगर आप डैनी करेंगे तो ये डिश आपकी डिश के साथ कभी भी कनेक्ट नहीं होगी। ये देखें, यहाँ पर मैं नन कर देता हूँ सिक्योरिटी कोड, आपको कन्फ्यूज़न ना होगी। ये देखिए, हमने सिक्योरिटी कोड नहीं लगाया, हम यूज़ कर रहे हैं एक और, यानी क्या नहीं, एक और तरीका यूज़ कर रहे हैं MAC फ़िल्टरिंग का, जिसका जो
तरीका कह लेगा ज़बरदस्त है यार, बहुत ज़बरदस्त है तरीका ये इसमें इसके अंदर कोड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है आपको। अगर आप उस डिवाइस को नेट देना चाह रहे हैं, फिर आप अलाउ पर क्लिक कर दें, साथ ACL पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर वो कह लें कि मैं यहाँ से कॉपी करके आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। यहाँ पर जो डिवाइस है आपके दोस्त की दूसरी, वो उसका आप नाम लिख देते हैं कोई भी, ठीक है। फ़र्ज़ किया उसका नाम रहमान है, जो भी है जनाब, यहाँ पर आप कमेंट के अंदर उसका नाम लिख लें। उसके बाद अब आपने सेव नहीं करना, ना ही आपका सेव होगा जब तक आप यहाँ ये जो ऐड वाला बटन है ना, जब तक आप इस ऐड वाले बटन पर क्लिक नहीं करते, ठीक है। अब वो क्या रहा है, रिजेक्ट, यानी कि ये मैक एड्रेस पहले से ही लगा हुआ है, ठीक है। आप ऐड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। सेव के बटन पर क्लिक करेंगे, फिर आप चेंज के बटन पर क्लिक करेंगे। अब तुम ये देखें, अब फिर आप अप्लाई पर क्लिक कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अप्लाई पर क्लिक करेंगे, याद रहे इस डिवाइस के अंदर, एक्सेस पॉइंट की वाली डिवाइस के अंदर आपने किसका एड्रेस लगाना है, जो डिश आपने दूसरी इसके साथ कनेक्ट करनी है उसी का ही आपने MAC फ़िल्टरिंग लगानी है, ठीक है। अब इसको करने लगे हैं लॉग आउट। आपको पता चल गया होगा कि इस यानी मैक फ़िल्टरिंग कहाँ पर होती है। इसको हम लॉग आउट कर देते हैं, इसको अप्लाई नहीं करते हम तो। और मैं आपको एक मिसाल देकर समझा देता हूँ, मैक एड्रेसिंग जो होती है वो दूसरी जगह पर कहाँ हम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जनाब फ़र्ज़ किया कि अगर आपके पास 10 बंदे हैं, आपने 10 बंदों को इंटरनेट दिया है, ज़ाहिर बात है आप अपनी सिक्योरिटी कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो सिक्योरिटी कोड होता है वो ज़ाहिर बात है एक ना एक दिन किसी को पता चल ही जाता है, दूसरे बंदे को, दूसरे दोस्त को पता चल जाता है, वो दूसरों को लगा कर देता रहता है, आपका पासवर्ड लीक हो जाता है। अब जब पासवर्ड चेंज करेंगे तो 10 के 10 बंदों का ही पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अब ज़ाहिर बात है वो सारे आपके पास आएंगे, और आपके पास आने के बाद फिर वो अपना जो है वो कनेक्शन लगवाएंगे। ज़ाहिर बात है हर बंदा 10 बंदे चल कर आपके पास आएंगे और दोबारा से सिक्योरिटी कोड लगवा कर फिर वो जाएंगे, ठीक है। अब आपने MAC एड्रेस जब फ़िल्टर करना है, यानी कि आपने किसी मोबाइल का, अब जब आपने मोबाइलों पर इंटरनेट देना है तो उस मोबाइल का आपने MAC एड्रेस कॉपी करना है। वो इंशाल्लाह जब आप TP लिंक के अंदर मैक फ़िल्टरिंग करेंगे ना, अब आज तो हमने यही सीखा है ना, आज मैंने आपको बता दिया है कि इसका मैक एड्रेस कहाँ पर होता है। जब हम यानी कि कह लें कि TP लिंक के अंदर करेंगे ना, तो फिर मैं TP लिंक के अंदर भी जाकर आपको बता दूंगा कि इसका मैक एड्रेस कहाँ पर होता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप मैक फ़िल्टरिंग करते हैं, वीडियो थोड़ी सी हमारी लंबी हो रही है, आप वजह से सुन लेना बात। अगर जनाब आप मैक फ़िल्टरिंग कर लेते हैं, आपने अगर मैक फ़िल्टरिंग आपको नहीं पता तो आप किसी भी मोबाइल के अबाउट के अंदर चले जाएं, ठीक है। ये फ़िलहाल मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल हम किसी और वीडियो के अंदर करके आपको दिखाएंगे कि मोबाइल्स के लिए आपने, या कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए आपने उस कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल को आपने कैसे कंट्रोल करना है। उसकी आपने सेटिंग के अंदर चले जाना है, अबाउट के अंदर जाना है जनाब। अबाउट के अंदर जाकर स्टेटस के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वाईफाई MAC एड्रेस या WLAN एड्रेस आपको शो होगा। वो एड्रेस आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करके हू बहू एड्रेस जो कह लें कि आपने अपने DS राउटर के अंदर पेस्ट कर देना है। अब जैसे यहाँ पर ऑप्शन थी कि अलाउ और डैनी का मतलब जनाब ये होता है, अलाउ, ये देख लें, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि अलाउ और डैनी ये लिखा है ना साथ इन्होंने, ये देखें, मैंने डिस्क्राइब कर देता हूँ मैंने, क्योंकि अभी अप्लाई नहीं करना। तो ये देखें, ये इस पर क्लिक करते हैं ना, अलाउ डैनी का मतलब आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपने किसी को इंटरनेट फ़र्ज़ किया, वो कह रहा है कि जो आपने MAC एड्रेस पे यहाँ पर इंटर करने हैं, फ़र्ज़ किया यानी पर जो आप एड्रेस यानी जो आप मैक एड्रेस यहाँ पर लगा रहे हैं लोगों के, ठीक है,
उन लोगों को आपने इंटरनेट देना है या फिर आपने उनको इंटरनेट नहीं देना, यानी कि ब्लॉक करना है या आपने उनको इंटरनेट देना है। सबसे पहले किसी भी चीज़ की मैग फिल्टरिंग करते वक्त ये बात जहन में रहती है कि जनाब इसको हम अलाउ करेंगे या इसको डैनी करेंगे। अब ये ना हो कि आप सभी दोस्तों के जो कह लें यहाँ पर आप, यानी कि ये तो डिवाइसेस है ना, ये तो डिवाइस है, ये टीपी लिंक रोटर थोड़ी है। ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि उनके अंदर भी जो ऑप्शन होते हैं वो सेम ही होते हैं, बस थोड़ी सी सेटिंग चेंज होती है, ठीक है। अब ये ना हो कि आप 10 के 10 बंदों के यहाँ पर मैक एड्रेस कॉपी करके पेस्ट कर लें। अब उसके बाद आप इसको रहने दें डैनी पर, यानी कि यहाँ यहाँ रहने दें, यहाँ डैनी कर दें। अब जब डैनी कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे उनका वो आपके इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं होंगे, यानी कि वो 10 बंदे जिनका आपने मैक एड्रेस सेव किया होगा वो कनेक्ट नहीं होंगे, उसके अलावा यानी कि जो बंदे हैं वो कनेक्ट होंगे। अच्छा, इसका फ़ायदा एक और भी होता है MAC एड्रेस फिल्टर करने का, यानी कह लें कि अगर आप MAC एड्रेस फिल्टरिंग कर रहे हैं ना तो 10 बंदों को आपने इंटरनेट दिया है, यानी यहाँ अलाउ पर क्लिक किया है, जैसे ये पहले अलाउ पर है। अगर आपने 10 बंदों को ये अलाउ क्यों कह रहा है, यानी वो कहता है कि यहाँ पर वही बंदे अलाउ होंगे, उनको ही नेट मिलेगा जिनका आप यहाँ पर MAC एड्रेस फ़िल्टर करेंगे, यानी कि जिनका आप यहाँ पर मैक एड्रेस फ़िल्टर करेंगे उनको ही नेट मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पर इसलिए ऑप्शन होती है। अब जिन 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 बंदों को आपने इंटरनेट दिया होगा वही 10 बंदे आपके इंटरनेट से कनेक्ट होंगे, यानी आपकी डिवाइस से जो भी मॉडेम या जो भी राउटर होगा वही बंदे आपकी डिवाइस के साथ कनेक्ट होंगे। अदरवाइज़ जो दूसरा बंदा होगा या कह लें जो और बंदे नए यूज़र होंगे जो आपके पार्टनर नहीं है, जो आपका या जिन्होंने आपसे इंटरनेट नहीं लिया, वो आपकी डिवाइस के साथ कनेक्ट ही नहीं होंगे, ठीक है। ये रफड़ ही कह लें कि ख़त्म हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि पासवर्ड लगाना तो वैसे ही दूर की बात है, पासवर्ड का ऑप्शन भी नहीं आएगा और आपके जो कह लें कि जो नए यूज़र होंगे वो कनेक्ट ही नहीं होंगे। जब तक आप उनका मैग फिटिंग नहीं करेंगे तब तक वो कनेक्ट नहीं होंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये छोटा सा जो टॉपिक था हमारा ये आपको अच्छा लगा होगा। आपको अगर पसंद आया, अगर आपको समझ आई है जनाब, तो आप लाजमी से वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी टेक्निकल से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होंगी इंशाल्लाह हमारे इस चैनल पर आती रहेंगी। और साथ ही साथ अगर आपको फिर भी समझ नहीं लगी, जनाब समझ नहीं लगी, तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।